नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत जानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी के अंदर। दोस्तों, जनरल साइंस का जो पार्ट है उसके अंदर आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां। दोस्तों, ये जो टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियां, मुझे ऐसी उम्मीद है कि प्रत्येक स्टूडेंट को ये टॉपिक जो है कठिन लगता होगा, लेकिन आज अपने जिस ट्रिक से करेंगे उसके बाद में ये टॉपिक बिल्कुल इजी रहेगा। सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो अपने को ये पता होना चाहिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती क्या हैं। ये सभी को पता होगा कि ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। तीसरा टाइप अगर अपन देखें तो मिश्रित बोल सकते हैं, लेकिन वो इन दोनों से मिलकर ही बनी होती है, क्योंकि मिश्रित वो होती है जिनमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का गुण पाया जाए, वो मिश्रित कहलाती है। जैसे सभी ने नाम सुना होगा अग्नाशय ग्रंथि, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। लेकिन अपने जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथियों की। लेकिन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती है जो नलिका विहीन होती है। इंपॉर्टेंट बात, नलिका विहीन होती है, मतलब इन ग्रंथियों से जो भी रासायनिक पदार्थ निकलता है उसके अंदर वो जो रासायनिक पदार्थ है वो नलिकाओं से नहीं निकलता, बल्कि इन ग्रंथियों के द्वारा डायरेक्ट अपने शरीर के अंदर छोड़ दिया जाता है और वो ब्लड के माध्यम से अपने पूरे शरीर के अंदर वो जो रासायनिक पदार्थ है वो घूमता है। इंपॉर्टेंट बात यही है कि अंतःस्रावी के अंदर नलिकाएं नहीं होती और बहिःस्रावी के अंदर नलिकाएं पाई जाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने दो नाम सुने होंगे। एक नाम आता है अपने पास यहां एंजाइम और दूसरा नाम आता है जी हार्मोन। अब ये दोनों क्या होते हैं जी? इसी में डाउट होगा कि एंजाइम क्या होता है, हार्मोन क्या होता है। दोनों ही रासायनिक पदार्थ हैं, दोनों ही ग्रंथियों से निकलते हैं, लेकिन अंतर क्या है? एंजाइम जो होते हैं बहिःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, यानी एंजाइम जो है वो पदार्थ होता है जो ग्रंथियों के द्वारा नलिकाओं के माध्यम से बाहर निकलता है ग्रंथि से, और नलिकाएं जिनमें होंगी वो बहिःस्रावी ग्रंथियां कहलाएंगी, जिनमें नलिकाएं नहीं है वो अंतःस्रावी कहलाएंगी। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं उनसे हमेशा क्या निकलेंगे? हार्मोन। और बहिःस्रावी ग्रंथियां जो होंगी उनसे क्या निकलेंगे? एंजाइम। ये मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अंतःस्रावी क्या होती है और बहिःस्रावी क्या होती है। उसके बाद में अपने को यह पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या होता है, हार्मोन क्या होता है। जी है दोनों ही केमिकल, दोनों ही रासायनिक पदार्थ हैं, लेकिन पता ये होना चाहिए कि हार्मोन हमेशा अंतःस्रावी से निकलते हैं, यानी हार्मोन जो है वो ग्रंथियों के द्वारा डायरेक्ट ब्लड के अंदर छोड़ दिए जाते हैं और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर वो अपना काम करते हैं। और एंजाइम जो है ये हमेशा बहिःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं और उन ग्रंथियों के द्वारा ये नलिकाओं के माध्यम से अपने जो जगह है वहां पहुंचते हैं और अपना काम कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो कौन कौन सी हैं। नाम सभी को पता होगा, सारी ग्रंथियों के नाम नहीं पता तो दो चार ग्रंथियों के नाम तो जरूर पता होगा जी। जैसे पीयूष ग्रंथि होगी, थायराइड ग्रंथि होगी, थाइमस होगी, एड्रिनल होगी जी, अग्नाशय होगी जी। तो इस प्रकार से ग्रंथियों के नाम तो सभी को पता होगी, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन ग्रंथियों का सिर से लेकर पैर की तरफ क्रम कौन सा है और पैर से लेकर सिर की तरफ क्रम कौन सा है, तो सर आधे स्टूडेंट तो वहीं पर क्वेश्चन को भूल जाएंगे कि कौन सी ग्रंथि का क्रम कौन सा है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक अपने को कंप्लीट ग्रंथियों का एक क्रम पता नहीं होगा। क्योंकि एक भी ग्रंथि अगर मिस होगी तो अपने को नेक्स्ट ग्रंथि का अपने को क्रम पता नहीं लगेगा। तो अपने यहाँ सबसे पहले करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्रम, कि सिर से लेकर पैर की तरफ क्रम किस प्रकार होता है, और फिर देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आता है। सबसे पहले देखें
तो सर से स्टार्ट करना है। सिर के अंदर सभी को पता होगा पहली तो पीयूष ग्रंथि। तो क्या अंतःस्रावी के अंदर पहली ग्रंथि पीयूष होगी जी? बिल्कुल नहीं, गलत। पहला क्वेश्चन। पहले जो ग्रंथि आएगी वो यहाँ आएगी पीनियल ग्रंथि। पहले कौन सी आएगी? पीनियल ग्रंथि। ये भी मस्तिष्क के पास सिर के अंदर ही होती है, लेकिन इसकी जो पोजीशन जो होती है वो पीयूष से पहले होने के कारण पीनियल ग्रंथि 1 नंबर देते हैं अपने। दूसरा यहाँ जो नाम आता है वो यहाँ पर आता है अपने पास पीयूष ग्रंथि, 2nd नंबर पीयूष ग्रंथि। तीसरी ग्रंथि, अब अपने सिर के अंदर 2 ग्रंथियां कर ली। सिर के बाद में अपने आते हैं गले की तरफ। गले के अंदर जब आते हैं तो यहाँ ग्रंथि आती है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि। और गले के अंदर एक ग्रंथि और पाई जाती है जिसका नाम आता है थायराइड ग्रंथि। तो गले तक की ग्रंथियां हो गई थी। सिर के अंदर 2 ग्रंथियां, गले के अंदर 2 ग्रंथियां, पीनियल, पीयूष, पैराथायराइड और थायराइड। अब गले से नेक्स्ट अगर आगे अपने चले तो अपने आते हैं अपने हार्ट के पास। हार्ट के पास जब आते हैं तो यहाँ ग्रंथि का नाम आता है जी थाइमस ग्रंथि। हृदय के आगे स्थित होती है थाइमस ग्रंथि। अब हृदय से थोड़ा सा नीचे और चले तो अपने बात आती है किडनी के पास। किडनी के पास जब किडनी के पास जाएं तो किडनी के पास एक ग्रंथि आती है जिसका नाम आता है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, या इसको अपने अधिवृक्क ग्रंथि भी बोल दिया जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि। अब किडनी से नीचे और चलें जी तो यहाँ अपने पास आता है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। अब अग्नाशय ग्रंथि जो है, यहाँ अग्नाशय ग्रंथि देखते ही दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि शरीर की मिश्रित ग्रंथि होती है। लेकिन अंतःस्रावी में काउंट क्यों किया? क्योंकि मिश्रित ग्रंथि वो ग्रंथि होती है जिसके अंदर अंतः और बहिःस्रावी दोनों के लक्षण पाए जाएं। तो अपने अंतःस्रावी लक्षण होने के कारण इसको अंतःस्रावी में काउंट कर लेते हैं। अब अग्नाशय ग्रंथि जो है, इसके बाद में अगर नेक्स्ट अपने देखें तो नेक्स्ट ग्रंथि यहाँ पर आती है मेल के अंदर वृषण और फीमेल के अंदर आती है अंडाशय। नर और मादा के अंदर अलग अलग ग्रंथियां, वृषण और अंडाशय। तो ये ग्रंथियों का क्रम है। अभी अपने डिटेल देखेंगे सभी ग्रंथियों की, इनसे निकलने वाले जो हार्मोन हैं उनकी भी बात करेंगे, कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है। लेकिन पहले ये क्रम याद रखना जरूरी है। अग्नाशय को जरूर ध्यान में रखना है, मिश्रित ग्रंथि है, अंतःस्रावी लक्षण होने के कारण इसको अंतःस्रावी के अंदर अपने काउंट करते हैं। बहिःस्रावी के रूप में ये पाचन के टॉपिक में अपने देखेंगे किस प्रकार से वर्क करती है। पाचन के टॉपिक में अपने बात करेंगे कि अग्नाशय ग्रंथि बहिःस्रावी के रूप में कैसे काम करती है। इस टॉपिक में अपने बात करेंगे सिर्फ अंतःस्रावी के बारे में। तो ये दोस्तों सबसे पहले ग्रंथियों का क्रम है। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा? आपको पीनियल दे देगा, आपको पैराथायराइड दे देगा, आपको थाइमस दे देगा, आपको अग्नाशय दे देगा। यानी एक एक ग्रंथि छोड़कर आपको दे देगा और आपको पूछेगा कि सिर से पैर का क्रम कौन सा है या पैर से सिर का क्रम कौन सा है। आपको मान लो पीनियल, पैराथायराइड, थाइमस और अग्नाशय ये 4 ग्रंथियां दे दी, यानी विषम संख्या मान लो दे दी आपको 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर। और आपको पूछ लिया कि इन ग्रंथियों को पैर से लेकर सिर की तरफ सजाइए। ये क्रम सिर से पैर की तरफ है, आपको पैर से सिर की तरफ पूछ लिया तो श्रीमान जी अग्नाशय से स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले अग्नाशय, फिर थाइमस, फिर पैराथायराइड और फिर पीनियल, क्योंकि पीनियल कहाँ होती है? सिर के अंदर। तो ये अपने को 8 चीजें याद करनी है और क्रम भी ध्यान रखना है। ये सिर से पैर है, ये पैर से सिर है। आरोही अवरोही किसी प्रकार से आप याद रख सकते हो, लेकिन आरोही अवरोही का जो कॉन्सेप्ट लगता है वो छोटी और बड़ी
उस बात पर लगता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, लेकिन यहाँ ग्रंथियों पर कहीं भी अपने साइज का जो है वो ध्यान नहीं रखें, केवल उनकी पोजीशन ध्यान रखी जाती है। तो सबसे बेस्ट यही होता है कि सिर से पैर और पैर से सिर की तरफ। अब अपने वन बाय वन देखते हैं कि ग्रंथि, उससे निकलने वाला हार्मोन और उस हार्मोन के कार्य कौन कौन से हैं। तो आइए जी सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर ग्रंथि की। 1 नंबर ग्रंथि जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है? पीनियल ग्रंथि होती है जी अपने सिर में या फिर अपने बोल सकते हैं मस्तिष्क के पास, यानी अपने दिमाग के पास होती है, पीयूष ग्रंथि के ऊपर स्थित होती है, इसीलिए इसको नाम दे दिया जाता है 1 नंबर पीनियल ग्रंथि। अब बात आती है जी इन सभी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन। इस टॉपिक के अंदर जितने भी हार्मोन के नाम लिए जाएं, श्रीमान जी रट्टा लगा लेना जी, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निम्न हार्मोन कौन से ग्रंथि से निकलता है, इस हार्मोन के कार्य कौन से हैं। ये जो हार्मोन है मोस्ट इंपोर्टेंट है। जनरल साइंस के लिहाज से देखें तो जितने हार्मोन यहाँ करवाए जाए वो तो इंपोर्टेंट है जी, वो करने आपको 101%। सबसे पहले पीनियल ग्रंथि अगर देखें तो पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो होता है उसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन। नाम थोड़े से अजीब भी होंगे जी, सभी के नाम अजीब होंगे। मेलेटोनिन हार्मोन, और नाम मिक्स भी हो सकते हैं, इसीलिए मान लो 8 ग्रंथियां हैं तो उनको 2-2 के जोड़े में या 3-3 या 4-4 के जोड़े में याद कीजिए, लेकिन नाम जरूर याद करने हैं। सबसे पहले पीनियल ग्रंथि निकलने वाला हार्मोन मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन। अब मेलेटोनिन इसका काम क्या होता है जी? तो मेलेटोनिन हार्मोन जो है इसका अगर अपने कार्य देखें तो सबसे पहले मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है ये काम करता है अपनी जो लैंगिक परिपक्वता जो होती है, लैंगिक परिपक्वता जो होती है उसको रोकने का काम करता है। लैंगिक परिपक्वता को रोकने का काम करता है। अब लैंगिक परिपक्वता मतलब कि किशोरावस्था से पहले पहले अपने शरीर के अंदर जो सेक्सुअल चेंज नहीं आते उनको रोकने का काम कौन करता है? यही मेलेटोनिन हार्मोन करता है। किशोरावस्था के बाद में, अब किशोरावस्था क्या होती है जी? 13 साल से लेकर 18 साल तक की जो एज होती है वो किशोरावस्था कहलाती है। यानी किशोरावस्था से पहले शैशवावस्था और बाल्यावस्था तक शरीर के अंदर जो चेंज आने चाहिए उनको रोकने का काम करता है मेलेटोनिन। और उसके बाद में जो लैंगिक परिपक्वता आती है, जैसे लैंगिक अंगों का विकसित होना, आवाज का भारी होना, मेल के अंदर दाढ़ी मूंछों का आना, महिलाओं के अंदर स्तन ग्रंथियों का विकास होना, ये सभी लैंगिक परिपक्वता जो होती है इनको रोकने का काम करता है मेलेटोनिन। और किशोरावस्था के अंदर जैसे जैसे किशोरावस्था आती है ये हार्मोन अपना काम करना कम कर देता है और मनुष्य के अंदर लैंगिक परिपक्वता आने लगती है टाइम के साथ साथ। ये इसका 1 नंबर काम। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम होता है इसका वो होता है अपने सोने व जागने का समय निर्धारित करना। अपने सोने व जागने का समय निर्धारित करना। अपने डेली अगर 11 बजे सोते हैं या 10 बजे सोते हैं तो अपने क्या होता है उस टाइम पर अपने शरीर को एक थकान महसूस होने लगती है और कई क्या होते हैं उबासी में उबासी लेने लगते हैं। यही ग्रंथि डिसाइड करती है जी। और सुबह जागने का टाइम कई होते हैं कि अलार्म जो लगाते हैं उसको अलार्म को जो है उसको बजने का या उसको जो है वाइब्रेट होने का टाइम नहीं देते, उससे पहले उनकी नींद जो है वो खुल जाती है। तो अपने सोने या जागने का जो टाइम है ये हार्मोन जो है
यही निर्धारित करता है मेलेटोनिन हार्मोन। कईयों के नहीं भी काम करता है, कुंभकर्ण होते हैं, सुबह सुबह जाग नहीं आती उनको, तो जरूरी नहीं है ये। जैसे अब लॉकडाउन के अंदर हमारे जो सोने का टाइम है वो भी निर्धारित नहीं है जी। रात के लगभग 2-2:30 बजे का टाइम है और हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हमारा मेलेटोनिन आज काम नहीं कर रहा जी। मेलेटोनिन काम नहीं कर रहा आज, क्योंकि हमारे सोने का टाइम डिसाइड नहीं है आज के लिए। और जगने का तो सर सोए नहीं तो जगने का टाइम तो होगा कहाँ? सुबह सोने का टाइम मिलेगा तो मेलेटोनिन हमारा सुबह काम करेगा, आज शाम को काम नहीं किया यहाँ पर। तो सोने व जागने का टाइम डिसाइड करता है अपना मेलेटोनिन हार्मोन। तो इससे जुड़ी बात है, एक संज्ञा दे दी जाती है जी यहाँ पर। मेलेटोनिन हार्मोन जो है इससे जुड़ी हुई संज्ञा है कि इसको अपने जैविक घड़ी बोल देते हैं। जैविक का मतलब जीव और घड़ी होती है जी क्लॉक, तो जैविक घड़ी बोल देते हैं इसको। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि जीवों की घड़ी है ये, अपने सोने और जागने का टाइम डिसाइड करती है, इसलिए इसको जैविक घड़ी भी बोल दिया जाता है। पहला काम लैंगिक परिपक्वता को रोकने का, कब तक? किशोरावस्था तक। दूसरा सोने व जागने का टाइम डिसाइड करती है, तो जैविक घड़ी बोल दिया। निकलने वाला हार्मोन मेलेटोनिन हार्मोन। ग्रंथि पीनियल ग्रंथि, 1 नंबर ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि है जी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने दूसरी ग्रंथि जो है उसका नाम है पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। 1 नंबर है पीनियल और 2 नंबर है पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर 2 नंबर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि में क्या होता है जी? पीयूष ग्रंथि जो है ये अपने मस्तिष्क में स्थित होती है, सिर के अंदर। और बाकी कॉमन जो बात है सभी ने छोटी क्लासों से पढ़ा होगा, मटर के दाने के आकार की होती है जी, सबसे छोटी ग्रंथि होती है जी पीयूष ग्रंथि। इंपॉर्टेंट जो बात आती है, एक यही बात पढ़ी होगी कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है जी। अब मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाकी जितनी भी ग्रंथियां होती है उन पर नियंत्रण करने का काम कौन करती है? पीयूष ग्रंथि। इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? मास्टर ग्रंथि बोल दिया जाता है। मास्टर ग्रंथि है ये क्योंकि अन्य ग्रंथियों पर कंट्रोल करने का काम करती है आपकी पीयूष ग्रंथि। अब ये मास्टर ग्रंथि तो है जी, जिस प्रकार से क्या होता है अपने स्कूल के अंदर जो अध्यापक है उनके ऊपर एक प्रिंसिपल होता है जो उनको कंट्रोल करता है। तो श्रीमान जी कोई तो ऐसा भी होगा जो उस प्रिंसिपल को भी कंट्रोल करे। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा? पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि तो है, लेकिन कोई ऐसा भी होना चाहिए जो इसको तो कंट्रोल करे। ये अन्य ग्रंथियों को तो कंट्रोल करता है, लेकिन ये किसके अंडर में है? इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है ये अपने माइंड का एक भाग होता है जिसका नाम है जी हाइपोथैलेमस। दिमाग का, मस्तिष्क का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो इस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। इस कारण ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस जो है, इस हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि। अब ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर होता है। तो ये अपनी दूसरी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। दोस्तों इस पीयूष ग्रंथि से इसकी संरचना और इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर। और आगे जो ग्रंथियां हैं उनकी बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।